नमस्कार, डिस्कवरी हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती, छिप नहीं सकती। ऐसे में कई बार जिनके अंदर टैलेंट होता है, किसी मजबूरी के कारण वो टैलेंट जो है दबा रह जाता है। लेकिन कई ऐसे शख्स होते हैं जो उस टैलेंट को लगातार ऊपर उभारने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में हो वो। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देसराज भटनागर जी, जिनकी उम्र 74 साल है और 40 साल इन्होंने यूनिवर्सिटी में कार्य किया है। उसके बाद 2011 से पत्रकारिता में हैं और इनका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ है और 10 जनवरी 1951 में। इसी के साथ साथ ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर की दर्जनों धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इनका एक खुद का जो है न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, जो 15 जनवरी 2014 से लगातार चला हुआ है। और अपने निजी कोष से इन्होंने पत्रकारिता में अगर बात करें तो न्यूज़पेपर की शुरुआत की है, जो साप्ताहिक इनका न्यूज़पेपर है कुरुक्षेत्र क्रांति। बातचीत करना चाहेंगे, इनके टैलेंट के बारे में भी जानेंगे, उम्र के इस पड़ाव पर हैं ये, वो तमाम अनुभव इनके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, स्वागत है, धन्यवाद। हमने थोड़ा हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताया है, थोड़ा आप भी बताएं अपने बारे में। आपका जन्म हमने बता दिया, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके। 10 जनवरी 1951 में यहाँ कुरुक्षेत्र में हुआ और मैंने 40 साल यूनिवर्सिटी में सर्विस की। एज क्लर्क भर्ती हुआ था। एज सुपरिटेंडेंट में 31 जनवरी 2011 में एज सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ। रिटायरमेंट ड्यूरिंग सर्विस मैंने अपने छुट्टी लेके पैसे से, अपने पैसे से, उस समय घरेलू हालात बहुत तंग थे, साथ धीरे धीरे लेकिन हिम्मत और जज्बा ने साथ दिया और मैंने सर्विस के दौरान एमए हिंदी की, पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद 3 साल दिल्ली से प्रकाशित दैनिक पंजाब केसरी में काम किया, दिल्ली से प्रकाशित बीरजल में काम किया और जलंधर से प्रकाशित दैनिक हिंदी मिलाप में भी काम किया। उसके बाद किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, अज्ञात कारणों के कारण, मजबूरीवश वो पेपर मुझे तीनों छोड़ने पड़े और 15 जनवरी 2014 से कुरुक्षेत्र क्रांति राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का संचालन करना पड़ा, जो आज भी सतत जारी है और मेरा भरसक प्रयास रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, आखिरी सांस तक ये अखबार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसका सारा खर्चा मेरी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली पेंशन से किया जा रहा है। चूँकि मैं एक पत्रकारिता को अपना अपना हिसाब किताब है, जैसे अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक परिवार अपने विचार, परिवार में विचार साझा नहीं होते, समाज में विचार साझा नहीं होते, लेकिन मेरी अपनी ऐसी सोच है कि पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त प्लेटफार्म है समाज सेवा का कि इससे बड़ा दूसरा समाज सेवा का दूसरा प्लेटफार्म कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इस व्यवसाय को अपनाया है समाज सेवा प्लेटफार्म समझ के। इसको मैंने बिजनेस माइंड से कभी लिया नहीं। मैंने कभी किसी से, इसकी मैंने 100 रुपये सालाना रखी है मेंबरशिप, वो कागज़ों में रखी है। मैंने आज तक किसी से फीस नहीं ली, कभी आज तक ऐड नहीं छापी। पैसे लेना, ऐड लेना, मैं भीख मांगता हूँ। हमारी उम्र देने की है, हाथ ऐसे करने की है, ऐसे नहीं आज तक किया, ना भगवान कभी कराए। मांगना है उस परमात्मा से मांगो, इंसान से क्या मांगना। आपकी जो शुरुआत हुई है, लिखने का शौक था आपको, लेकिन आज आपकी जुबान पे वो तमाम लाइनें भी हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। इस जर्नी के बारे में बताएं कि आपको लिखने का शौक था, शुरू से आप न्यूज़पेपर में थे। शुरू में मैंने बड़े बड़े पेपरों में मेरे आर्टिकल में लिखता था। लघु कथा मैंने लिखी, कविता मैंने लिखी और बड़े बड़े पेपर में आर्टिकल मेरे छपे हैं। शुरू शुरू में शौक़ था, जब लड़की की शादी में जैसे विदाई होती है तो उसका विदाई गीत खुद लिखना और उसको गाना, प्रस्तुत करना। हज़ारों मैंने कमाए हैं, एक नाम शोहरत कमाई है। स्टेज पे बोलने का बड़ा शौक़ है मुझे। रामलीला मैंने 40 साल तक सीता का पाठ किया है, बिना किसी के प्रॉम्प्ट के, बिना लोग पीछे बोलते हैं तो आके बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुझ मानी सीता पाठ आज भी मुझे याद है, एक एक डायलॉग खुद लिखता था और खुद में बोलता था। 40 साल मैंने खूब सेवा की। आप किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े। अभी वर्तमान में मैं लगभग जिला स्तरीय और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे लगभग 2 दर्जन से अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये हरियाणा प्रेस क्लब का मैं जिला संयोजक हूँ और मीडिया जंक्शन का मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ और करनाल से निकलने वाले समय की ताकत का मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ
और हरियाणा पत्रकार संघ, हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच का मैं जौन प्रभारी हूँ, और हिंद संग्राम परिषद जो पंचकुला में जिनका हेड ऑफिस है, इसके मैं प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता हूँ। और एक यहाँ कुरुक्षेत्र में संस्था है मानव मित्र मंडल, उसका मैं संरक्षक हूँ। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सीनियर सिटीजन फोरम का मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। इसके अलावा कैश चित्रकूट महासभा का मैं प्रेस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हूँ। और श्री गीताधाम गौशाला कुरुक्षेत्र का मैं ये आजीवन सदस्य हूँ। और पोस्टल फोरम का मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा कैश श्री चित्रगुप्त कैश फेडरेशन वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब का मैं जिला हरियाणा का सह प्रभारी हूँ। और अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो उम्र के इस पड़ाव में तो लोग घर बैठने की सोचते हैं और आप तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसा है सर, आदमी की किसी मजबूरी होती है जो घर बैठ जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक भगवान ने आपका शरीर स्वस्थ रखा, हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहो और जहाँ तक हो सके समाज की सेवा करो। अंत में अंतोतगत्वा यही साथ जाना है। ये जो धन दौलत है, पैसा कपड़ा है, माया है, सब ही नहीं जाना है। मरणोपरांत केवल और केवल धर्म साथ जाएगा। हो सके किसी का भला करो, किसी का बुरा करना करो तो मत, बुरा करने की सोचो ही मत। और मुझे शुरू से बचपन से गाने का शौक़ है। पहले मैं बचपन में फिल्मी गीत गाया करता था। उम्र के ढलान में अब मैं धार्मिक गीत को, भजनों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। पहले हमें थोड़ा धार्मिक सुना दीजिए, उसके बाद फिल्म आएंगे, फिल्मी तरीके से भी आपसे सुनना चाहूँगा। धार्मिक एक भजन मुझे याद है तो मैं सेवा में अर्ज कर रहा हूँ। सच जान ले रे प्राणी, सच जान ले रे प्राणी, तेरा नाम ही सहारा, सच जान ले रे प्राणी, सच जान ले रे प्राणी, तेरा नाम ही सहारा, क्यों भूल कर भी उसको, क्यों भूल कर भी उसको, एक बार ना पुकारा, सच जान ले रे प्राणी। ये भाई बंधु तेरे सब छोड़ जाए एक दिन, ये भाई बंधु तेरे सब छोड़ जाए एक दिन, जलती चिता में तुझको ये छोड़ जाए एक दिन, पीछे ना मुड़ के देखे, पीछे ना मुड़ के देखे, तुझसे करे किनारा, सच जान ले रे प्राणी। है काम राम आता जब छोड़ जाए सारे, है काम राम आता जब छोड़ जाए सारे, उसका सहारा पकड़ो सब छोड़ के सहारे, दोनों पे जो चलता लगता नहीं किनारे, सच जान ले रे प्राण।
मीरा ने प्रीत करके प्रीतम को था रिझाया। मीरा ने प्रीत करके प्रीतम को था रिझाया। प्रहलाद ने लिपट कर खम्बे से दर्श पाया। जो बन गया प्रभु का उसको प्रभु ने तारा। सच जान रे प्राण। धन्यवाद। बात है। अभी सुना है गाते हैं आप भजन, कहीं भजन मंडली हो, कीर्तन हो कहीं? ऐसे मैं धार्मिक कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। बालाजी संकीर्तन मंडल है और कई मंडल हैं जहाँ मुझे पता होता है श्री रामचरितमानस का मुझे शुरू से शौक़ है। रामायण का पाठ हो, अखंड पाठ हो, सुंदरकांड हो, माँ भगवती की जागरण हो, चौकी हो, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, ये मेरा अपना धर्म है। मेरी जिम्मेदारी डाउन नहीं करती, मैं वहाँ हाजिरी जुड़ जाता हूँ। यदि वहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं जरूर वहाँ रामायण पढ़ता हूँ और भजन गीत गाता हूँ। कोई भजन के साथ साथ कोई फिल्मी अगर आपको याद हो? फिल्मी इस समय तो ये याद नहीं है। एक छोटा सा एक साई अंतर मैं बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। रंग गोरा गुलाब ले बैठा। मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए। तेरे रंग दी किताब ले बैठा, गोरे रंग दी किताब ले बैठा। किन पीती ते किन बाकी है, किन पीती ते किन बाकी है। मैनू इयो हिसाब ले बैठा, मैनू इयो हिसाब ले बैठा। मैनू तेरा शबाब ले बैठा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे सुरों में आपने सुनाया है गीत। उम्र के इस पड़ाव में आकर तमाम लोग घर बैठ जाते हैं। हालांकि देखिए मजबूरियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि एक लंबे जीवन का आपका तजुर्बा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लोगों को क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दबा लेना चाहिए, या कुछ आगे? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा निजी सोच है, मेरा ऐसा विचार है कि आदमी को जब तक ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बड़ी अमूल्य ज़िंदगी है। मानव में और जानवर में इतना फ़र्क है कि जानवर बेबस है, लाचार है, वो परबस है। इंसान विवेकशील प्राणी है। इसको कभी थमना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म भी क्या, अच्छे कर्म, सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा यही साथ में जाने वाला है, बाकी सब कुछ नहीं रह जाएगा। जिसके पास जो टैलेंट है, जहाँ उसको मौका मिले, उसको जो यदि मौका दिया जाए तो जरूर उसको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। मेरा सोच है। बिल्कुल। देखिए उम्र के किसी भी पड़ाव में आकर आपके अंदर जो प्रतिभा होती है वो रुक नहीं सकती, लेकिन आपको भी ज़रूरी है कि जब तक आप उठोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो उम्र के किस पड़ाव में हमने बातचीत की है देश भटनागर जी से। आप इस वीडियो को देखकर, इस टैलेंट को देखकर क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं डिस्कवरी हरियाणा। मैं बंटी लामसर, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।